पिछली 2 क्लासेस आप लोगों को थ्योरी की मिल गई हैं। अब इसमें ज़रूरत है कि हम आपके साथ ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस करें। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव को लगाना बहुत आवश्यक होता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न, उनके साथ हम आपको डिस्कस करते चलेंगे। यहाँ पे प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस महाद्वीप का अंग है? तो आप देखते हो जब पंडित जी घर आते हैं तो कहते हैं ना, जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते देश देशांतरे। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि जम्बूद्वीप का हिस्सा है। अगला पॉइंट देखिए, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो इंडिया प्रयोग किसने किया? तो हमने आपको पढ़ाया था पहली क्लास में, अलेक्जेंडर ने। अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर तटीय भारत आया, उसने हमारी जो सिंधु नदी है उसको इंडस कहा, और उसी इंडस से क्या बन गया? ये इंडिया बना। और इंडिया जो है वो कैसा शब्द है? तो वो ग्रीक शब्द है। ठीक है, इंडिया कैसा शब्द है? तो यह ग्रीक शब्द है। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखिए। तो यहाँ पर लिखा है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 या आपको 15,106 किलोमीटर भी लिखी मिलेगी। और ये कहाँ से कहाँ तक लगती है, सब हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। तो ऑब्जेक्टिव हल करने से पहले वाली आप क्लास ज़रूर देखें। 2 क्लासेस हो चुके हैं, उसमें आपको काफ़ी कुछ डाटा मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित पूछ रहा है, तो तट रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 7516 किलोमीटर। अगर द्वीप को छोड़ते तो यहाँ पर लंबाई कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 6100 किलोमीटर की लंबाई हो जाएगी। भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से कहाँ तक बोल रहा है? नीचे तक बोल रहा है। आप ध्यान देंगे पिछली वाला, अगर आपने बिंदु ठीक से पढ़ा हो पिछली वाली क्लास, तो ये उत्तर है, और ये उत्तर से लेकर के कहाँ बताइए? दक्षिण है। उत्तर से दक्षिण तक आपने देखा था कि 3214 किलोमीटर है, और यहाँ पर पूरब से पश्चिम तक ये कितना है? ये है 2933 किलोमीटर। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे भारत के उत्तर से दक्षिण पूछ रहा, तो यहाँ पर 3200 कितना हो जाएगा? 14 किलोमीटर ये लंबाई हो जाएगी। ठीक है, आप देखो, ये देखो लगभग एक ही तरह दिख रहे हैं ना। अगला लिखा भारत की पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम अभी हमने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि 2933 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा की लंबाई पूछ रहा, तटरेखा आप समझ रहे हो ना, तटरेखा की लंबाई यहाँ पर टोटल तो बोला नहीं गया है, तो यहाँ पर 6100 किलोमीटर हो जाएगी, और यह मुख्य भूमिका है। किसका है ये? मुख्य भूमिका। अगर आपको मैं दिखाऊं तो भारत की जो तटरेखा है वो ये दिखेगी आपको, ये देखो, ये तटरेखा लगती ना, ये पूरी जो नीचे से ऊपर तक ये जो है ये तटरेखा है। हमने पूरी क्लास में आपको ये समझाया हुआ है, आप वो क्लास ज़रूर पढ़िएगा। फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपके साथ डिस्कस करता चल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ये देखोगे ना आप, ये तो ये जो है ये इसकी क्या है? भारत की तटरेखा की लंबाई है, और ये आपको कितनी देखने को मिलेगी? 6100 किलोमीटर। अगर टोटल पूछा जाएगा तो 7516 है, वो आपने देख लिया है पहले वाली क्लास में। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अगला पॉइंट देखिए, अगले कह रहा है कि वर्तमान भारत में किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद पानी वही नाम है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, और बर्फ़ कहाँ पर है? तो लद्दाख में। लद्दाख के कहाँ पर? सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये यहाँ पर जो है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सफ़ेद पानी। अगला है हैदराबाद का जुड़वा नगर क्या है? तो हैदराबाद का जुड़वा नगर जो है वो सिकंदराबाद है। नेक्स्ट पॉइंट है कोच्चि का जुड़वा नगर क्या है? तो कोच्चि का क्या है? एर्नाकुलम, और ये कहाँ पर है? तो ये केरल में है। ठीक है, हैदराबाद तो आप जानते हो वर्तमान जो है वो कहाँ पर है? तेलंगाना में। पहले वो किस में हुआ करता था? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला कह रहा है कि लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है उसे क्या कहते हैं? तो अभी हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि वो कहाँ पर है, तो वो है, उसको बोलते हैं आक्साई चीन। चीनला नहीं है, आक्साई चीन उसको कहते हैं ना। गिलगित बाल्टिस्तान ये सब आपको मिलेगा कहाँ पर? ये मिलेगा आपको पीओके वाले इलाके में। पीओके मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 3287,263। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहा गया? जिसे गोंडवाना लैंड कहा गया। आपको यहाँ पर ध्यान से देखना होगा कि सबसे पहले जब अगर शुरुआत में देखें हम, तो जो पूरा विश्व है ये एक प्रकार का क्या बताइए, जो पूरा विश्व है यानी कि जितने भी महाद्वीप हैं वो एक जो है एक अनियमित आकार का एक भूखंड था। ठीक है, इसको क्या बोला गया? इसको पेंजिया कहा गया। मैं बाहर लिख ले रहा हूँ, इसको पेंजिया कहा गया। ठीक है, और इससे चारों ओर पानी भरा हुआ था, जिसको क्या बोला गया? पैंथालासा। बोलो क्या बोला गया? पैंथालासा। अब हुआ क्या कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण और सूर्य के आकर्षण बल के कारण, इसके साथ साथ चूंकि ये पानी में था, इसलिए पानी के उत्प्लावन बल के कारण यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या हुआ? ये जो
ये जो भूभाग हुआ ये बीच से क्रैक हो गया। जब ये बीच से टूटा तो इसका ऊपर वाला भाग कहलाया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और इसको कहा गया गोंडवाना लैंड। समझ रहे हैं ना आप, गोंडवाना लैंड। तो भारत की जो स्थिति, जो भारत का निचला वाला हिस्सा है ना, वो यहीं से टूट करके ऊपर गया है। ये हम आपको वैगनर का जो सिद्धांत है उसमें ज़्यादा बेहतर आपको समझाएंगे। तो यहीं से नीचे से गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 है, ये तो असत्य है नहीं, सही है बिल्कुल। भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, ये भी ठीक है। आगे कह रहा भारत का देशांतरी क्षेत्रफल विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, ये भी ठीक है। और भारत का मुख्य स्थल खंड जो है वो अक्षांशीय विस्तार 6.6 डिग्री 4 मिनट नहीं बल्कि 8 डिग्री 4 मिनट है। ये 2 पॉइंट आपको कम समझ में आए होंगे, ये आपको अगले टॉपिक में समझा दिए जाएंगे। वहां पर आपको जो है अक्षांश और देशांतर जब बताएंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा। अगला कह रहा है उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। जब भारत की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि ये जो अब हम देखते हैं ये विश्व का एक मानचित्र है, और यहाँ पर आप देखो तो बीच से जो एक रेखा गई है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, और यहाँ से बीच से एक रेखा ऐसी गुजरती है इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। वो इधर अक्षांश से इधर देशांतर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो उत्तर में इस जगह पे यहाँ पर 23.5 डिग्री जो रेखा है इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। आप भारत का नक्शा जब बनाओगे तो यहाँ पर जो है वो इस तरह से कुछ जो है वो आपको भारत का नक्शा मिलेगा। यानी कि आप देखो तो भारत कहाँ है, इधर से देखोगे तो उत्तर में है, इधर से देखो तो कहाँ पर है, पूरब में है। इसलिए भारत ना उत्तर है ना पूरब में है, इसलिए क्या यहाँ पर टिक होता, उत्तर पूर्व में। तो भारत जो है उत्तर और पूर्वी में है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। अब यहाँ पर हमको भारत का मैप देखना होगा, मिजोरम से नहीं लगती है। हमने जब पिछली क्लास पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कि देख लीजिए ये है यहाँ पर बहुत छोटा सा है, बहुत ध्यान से देखिए मिजोरम है। और मिजोरम का मणिपुर से तो लगता है लेकिन नागालैंड से नहीं लगता है। और अगर आप देखेंगे ऑप्शन में तो ऑप्शन में यहाँ पर जो है वो मिजोरम भी है, अच्छा त्रिपुरा, त्रिपुरा तो और दूर में है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा। आप देखो तो यहाँ पर नागालैंड से त्रिपुरा तो ये रहा ना, ये देखो ना मैप में, ये तो यहाँ तो दिखेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, संभावना ही नहीं है। अगला पॉइंट का निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। असम लगता है, नागालैंड तो उसके नीचे ही है, भूटान बगल में लगता है, मणिपुर से नहीं लगती है। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो मणिपुर से नहीं लगती है। आप मैप अगर देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे ये अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड तो लगता है तनिक, लेकिन मणिपुर नहीं लगता है बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो है वो यही मणिपुर वाला एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्या, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं लगती है। किस राज्य की सीमा एमपी के साथ नहीं लगती है, तो ये राज्य हो जाएगा उड़ीसा। आप मैप देखना चाहोगे हम अवश्य दिखाएंगे। देखिए मैप में ये मध्य प्रदेश है, ये है उड़ीसा। उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बीच में ये देखो एक छोटा सा जो लंबा लंबा पतला दुबला पतला बेचारा राज्य है, इसका नाम है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ बीच में आ जाता है, इसलिए यहाँ पर देखोगे तो उड़ीसा की सीमा जो है वो मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से नेफा, पहले नेफा किसको कहते थे, तो नेफा ये नाम था 1951 से लेकर के 1972 तक इसका नाम नेफा हुआ करता था। नेफा का मतलब हुआ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तब तक आप बताइए किसको कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और ये किसको कहते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम हुआ करता था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या हुआ करता था, नेफा। चलिए, सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र है, रेगिस्तान नहीं है, भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमांत क्षेत्र है, ये तो ठीक है। एक ऑप्शन आप और देखिए तो यहाँ पर लिखा भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद है। हिमनद का मतलब यहाँ पर ये पूरा का पूरा बर्फीला एक इलाका। सियाचिन तो आप जानते हो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है, जहाँ पर भारत और पाकिस्तान की सेनाएं डटकर एक दूसरे से मुकाबला करती हैं। तो इस क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच में आपने देखा कि यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं और तीनों एकदम बिल्कुल सटीक हैं, यानी कि नजदीक नजदीक हैं, इसलिए गहन अध्ययन बहुत जरूरी है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है, तो मैंने अभी बताया भारत और पाकिस्तान के मध्य में यहाँ पर झगड़ा है। अगला कह रहा सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य है, किस उसमें है, तो कहाँ पर मिलेगा आपको, ये लद्दाख में मिलेगा। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर में था, जब से 2019 से अलग हो गए तब से जो है लद्दाख में हो गया। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण रेलवे आपने नाम सुना होगा, महाराष्ट्र में है, मराठवाड़ा और विदर्भ ये क्षेत्र जो है ये कहाँ पर है,
ये महाराष्ट्र में है, तो बी नंबर ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य है जिसमें प्रातः काल सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? नाम ही है अरुण का उदय, यानी कि अरुणोदय, यानी अरुणाचल प्रदेश। तो आप देखो कि भारत का सबसे जो पूर्वी जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। ये देखिए सबसे पहले किरणें यहाँ पर पहुंचती हैं, सबसे बाद में कहाँ पहुंचती हैं? तो ये रहा बाएं तरफ देखो, गुजरात में, पश्चिम तरफ में। ठीक है, क्लियर होता चल रहा है। चलिए, तो कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, जिसका नाम अभी आपने देखा नेफा। क्या नाम था? नेफा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 राज्य कौन से, बड़े राज्य कौन से? सबसे बड़ा राजस्थान, अभी पढ़ाया था आपको, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसके बाद आता है कौन सा? यूपी। ठीक है, चलो यूपी का आप इसमें आप कमेंट करिएगा, यूपी का एरिया कितना है ये आप कमेंट करके बताइएगा। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य में 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 बहनें हमने आपको 7 सिस्टर के नाम बताए थे, जिनमें आप देखो तो यहाँ पर हम आपको मैप दिखा के समझा दे रहे हैं, आप ध्यान से मैप को देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, जैसे अभी आपने देखा था ना, अरुणाचल प्रदेश को हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए तो 7 बहनों में अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है और मेघालय है। इनको बोलते हैं 7 बहनें, 7 सिस्टर। और इसमें कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर सिक्किम ये नहीं है, तो आपका ऑप्शन जो है वो सिक्किम वाला ही सही हो जाएगा कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर क्या बोला गया? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल जो है बच्चा वो 7 बहनों का भाग नहीं है। नाम हमने बताया कैसे गिनना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। असम इन 6 से लगता है, सभी से लगता है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती, और ये कब से बन गई? 2024 से जो है ये अमरावती बन गई। अगला लिखा, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले हुए समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो समतल मैदान को क्या कहते हैं? भांवर। आप मुझे एक परिभाषा लिख के दिखाएंगे कि भांवर और खादर जो होते हैं इनको क्या कहते हैं? भांवर और खादर क्या होते हैं आप बताइए, नहीं आगे तो हम बताएंगे ही, फिलहाल आप सर्च करिएगा, देखिएगा क्या होते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्व में अभी आपने मैप देखा ही था कि सबसे पूर्व में जो है वो आपको मिलेगा कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे पश्चिम में जो है वो गुजरात है, तो वही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो ये है गुजरात। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर आपका ठीक ठाक मैच कर रहा है। अगला प्रश्न है, अगरतला किस राज्य की राजधानी है? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला होती है। मिजोरम राज्य की राजधानी मिजोरम की आइजवाल है। पणजी किसकी राजधानी है? तो गोवा की राजधानी पणजी है। बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चरागाह हैं। यह अधिकतर किस राज्य में है? एक बुग्याल नाम है, एक है पयार। ठीक है, तो ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? यूके में। यूके मतलब वो यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके मतलब उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं? अहमदाबाद गांधीनगर जुड़वा है, हुबली और धारवाड़, त्रिशूर और तिरुवल्ला कर्नाटक, कटक और भुवनेश्वर। तो ये जो 2 राज्य हैं, ये जो 2 इलाके हैं, जो 2 शहर हैं, ये हैं कहाँ पर? वैसे तो ये है केरला में, लेकिन यही जुड़वा शहर नहीं है। बाकी ये हुबली और धारवाड़ ये आपको मिलेंगे कहाँ पर? कर्नाटका में। अहमदाबाद गांधीनगर ये आपको गुजरात में मिलेंगे। कटक और भुवनेश्वर कहाँ मिलेगा बच्चा? तो ये उड़ीसा में मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल नहीं, बल्कि कौन सा है? 7वां। तो ये तो सही नहीं है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत आता है, और हमने बताया था कि लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। चलिए, तो अब हम अगला पॉइंट देखें, तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। बिल्कुल सही है। आप मैप देखेंगे अगर, तो मैप में आपको गुजरात से लेकर के और इधर अरुणाचल प्रदेश तक जो 20 से 23.5 डिग्री कर्क रेखा निकलती है, ये भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। आप समझ रहे हैं? यहाँ से अगर आप चलेंगे, वो अरुणाचल प्रदेश मैंने गलत बोल दिया है, वो हम पूरब से पश्चिम विस्तार बोल गए हैं गलती से, तो ये ऐसे निकलती है, ऐसे। और त्रिपुरा मिजोरम होते हुए भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये भी ऑप्शन आपका गुजरात से होकर चलती है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, जी बिल्कुल नहीं। 2 और 3 इसका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय में आपको बताऊंगा, तो 2-3 के हिसाब से आपका ऑप्शन जो है वो सी सही है। अब उष्णकटिबंध का मतलब सुनो जरा क्या होता है। मतलब जहां पर बहुत गर्मी हो। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बेहतर समझा पाऊंगा। आप ये देखिए कि जब हम वर्ल्ड का मैप बनाते हैं, विश्व का मैप जब हम देखते हैं ऐसा, तो विश्व के मैप में यहाँ पर बीच में जो है ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर यहाँ पर आप देखते हो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, इसके नीचे 23.5 डिग्री जो है वो मकर रेखा है। सूर्य भगवान जो है वो केवल इतने में ही विचरण करते हैं, यानी कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, इतने बीच में ही सूर्य का जो है आना जाना लगा रहता है।
भारत आप देखते हो कि ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा से ऊपर भी भारत है। तो यहाँ पर आप देखो कि इस वाले क्षेत्र को जो बीच में है, यहाँ पर पूरे वर्ष जो है ठीक ठाक गर्मी मिलती है, इसलिए मोदी जी ने इसको सूर्यपुत्र कहा है। और दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो यहाँ पर गर्मी हमेशा मिलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्ण मतलब खूब गर्मी वाला। तो आप देखो इसके ऊपर वाले क्षेत्र को यहाँ तक को क्या बोलते हैं, उपोष्ण बोलते हैं। इसलिए भारत उष्ण में नहीं है, बल्कि उष्ण और उपोष्ण दोनों में है। संभवतः आप मेरी बात समझ पाए होंगे, इसलिए मैंने कहा कि चौथा ऑप्शन ठीक नहीं है। तो आंसर आपका क्लियर हो गया यहाँ पे सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन है तो अधोलिखित कूट का प्रयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां देश है, जी बिल्कुल नहीं। 7वां बड़ा देश है, ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। यह स्थलखंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, ये भी ठीक है। और अगला लिखा, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल नहीं सही है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारण करने के लिए किया जाता है, ये सही। यानी भारत का मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री है। तो यहाँ पर कौन कौन सा आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पर दूसरा और चौथा, यानी कि 2 और 4 यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएंगे। मानक समय वगैरह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान रखता है, तो 7वां स्थान रखता है। ये तो बहुत देर से हम बात कर रहे हैं ना। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, चलिए बताइए कितने गांव हैं। इनमें से आप ऑप्शन लगा दीजिएगा और बताइएगा कितने गांव हैं। भारत के लिए निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा असत्य है। भारत का विश्व में 7वां स्थान बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा राष्ट्र है। हमने आपको पढ़ाया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत वास्तव में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 या 15,106 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम में नहीं बल्कि कहाँ होता है बच्चा, अरुणाचल प्रदेश में होता है। सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये रहे ऑब्जेक्टिव, इनको आप अच्छे से अध्ययन करिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।